हाँ, हमारे गांव में कम से कम 300 लोगों की वो थी। आज जो है इस गांव में मात्र जो है मेरे समझ से सारे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े से लेकर जो है मेरे समझ से 18 और 20 के उसमें क्वांटिटी गिनती में हैं। तो गढ़वाल में यहाँ पे कुछ रोजगार के कोई साधन नहीं है और रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण से लोग बाग यहाँ से पलायन किए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव छोड़कर बाहर चले गए। सारा गांव हरा भरा था, खेत खलिहान थे, लेकिन आज सब वीरान है। लोगों ने यहाँ पे रोजगार के साधन न होने के कारण गांव के तमाम लोगों ने युवाओं ने यहाँ से पलायन किया और शहर की तरफ चले गए। नई समस्या है गीता जी आजकल की नौनू खातिर नौ निनी मिलनी सभी पूरा पहाड़ में यानी हाल में है। ये हम लोगों की कमियां हैं, समाज की कमियां हैं, जिन्होंने जो कन्या भ्रूण करवाए आज उसका सबसे बड़ा जो है आज वो देखने को मिल रहा। स्कूल भी साहब क्या बोला था भैया कि स्कूल भी अब बच्चा यहाँ पे स्कूल है, 2 बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं। आज दोनों स्कूल बंद हैं क्योंकि जब यहाँ पे आदमी नहीं है, बच्चे ही नहीं है। तो मेरे को तो ये लग रहा कि अब जो है मतलब ये जो गांव उजड़ चुके हैं इन गांवों का पुनः निर्माण होना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है घर घर नल घर घर जल स्कीम है? वही पुराने जो नलकों में पानी आ रहा था उन्हीं नलकों में टूटी लगा के वही घर घर जल घर घर नल दिखा दिया। पीछे जो मकान आप मेरे देख रहे होंगे इस पर एक जगह हिंदी में सुस्वागतम लिखा हुआ है और एक तरफ वेलकम। हमने दोनों लैंग्वेज को समझा और हम गांव में भी पहुंचे। ये एक ऐसा गांव, नाम इसका पिक्चरों से देखें तो चोपड़ा गांव है। चोपड़ा एक ऐसी कास्ट होती थी जो फिल्मों में हम सुनते थे, चोपड़ा जितने होते थे वो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे। और आज ये गांव नीरस सा पड़ा हुआ है। कुछ चंद लोग हैं यहाँ और अब ये यकीन मानिएगा अभी हाल में जब भी मैं यहाँ पर हूँ तो केवल गांव में एक ही व्यक्ति हमें मिले हैं। 2-4 और लोग भी हैं पर वो शायद इधर उधर कहीं जा रखे हैं। प्रणाम सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल चंद्र रमोला है जी। रमोला जी, ये गाँव कख पड़ दू और क्या नौ चाहिए को के जिला पट्टी में पड़ दू? ये गांव जो पट्टी में पड़ता है जी। अच्छा। और पोस्ट ऑफिस कमान है जिला टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल। हाँ। टिहरी में घोस्ट विलेजेस में इसको देखा जा रहा है। कैसा लग रहा है सर? ये एक मकान नहीं है, जो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इसी गाँव के और मकानों की तस्वीरें हैं जहाँ पर बहुत बुरा हाल है सब तरफ। ये शुरुआत कब हुई साहब ऐसा? ये शुरुआत सर ऐसी हुई कि एक तो गढ़वाल में यहाँ पे कुछ रोजगार के कोई साधन नहीं है और रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण से लोग बाग यहाँ से पलायन किए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव छोड़कर बाहर चले गए। आज याद तो बड़ो होंगे गुरुजी वे मोमेंट जब पहले यक लोग वीरन था सब चीज छे। बिल्कुल, आज से तुम्हारे जो है 25-30 सालों पहले जो है ये गांव पूरा भरा पूरा गांव था। इस गांव में जो मेहमान आते थे वो मेहमान वापस जाने का नाम नहीं लेते थे क्योंकि प्रत्येक घर में उनकी बड़ी आओ भगत होती थी और लोगों के पास बड़ा प्यार था और सारा गांव हरा भरा था, खेत खलिहान थे। लेकिन आज सब वीरान है। लोगों ने यहाँ पे रोजगार के साधन न होने के कारण गांव के तमाम लोगों ने युवाओं ने यहाँ से पलायन किया और शहर की तरफ चले गए। स्कूल भी साहब क्या बोला था भैया कि स्कूल भी अब बचा? यहाँ पे स्कूल है, 2 बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं। आज दोनों स्कूल बंद हैं क्योंकि जब यहाँ पे आदमी नहीं है, बच्चे ही नहीं है तो स्कूल काहे से चलेंगे बिना बच्चों का। और ये सारी चीजें होती हैं कहते जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है आसपास कहीं अच्छी, किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो कहाँ लेके जाएंगे, आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, रोजगारी में कुछ नहीं है, खेती में करने की बैठे थे तो आधे बंदर सुअर सब है। मैं तो अपने जो उससे जो बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ अभाव किस चीज़ का है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ और शायद हमारी आवाज़ अगर प्रधानमंत्री तक अगर ये पहुँचे तो मैं उनसे यही अपनी वो मांग रखूँगा कि प्रत्येक गढ़वाल में जितनी भी खेतियाँ बंजर पड़ी है उन खेतियों में चारों तरफ से बाउंड्री वाल होनी चाहिए या तार बाड़ होनी चाहिए ताकि जंगल के जानवर खेतों में न घुस सके और नुकसान न कर सके। बिल्कुल नुकसान। आप थोड़ा इधर की तरफ आ जाते हैं।
नुकसान न कर सकें, ये तमाम चीजें न कर सकें, और तमाम चीजें हो रही हैं, होती आ रही हैं, लोग अव्यवस्थित भी हो रहे हैं। थोड़ा छाया में आ जाइए, आपकी भी वो हो जाएगा। तबीयत को देखकर भी मैं ये सोच रहा था। तो ये जो सब वोणु ये को कबार तक चलू यानी? देखो साहब, ये क्या बता सकते हैं कि ये कब तक ऐसा चलेगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि अब जो है मतलब ये जो गांव उजड़ चुके हैं, इन गांवों का पुनः निर्माण होना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई सुरक्षित कोई जो है यहाँ पे कोई रोजगार किसी के लिए है नहीं, युवाओं के लिए। और जब रोजगार नहीं तो आय के साधन नहीं होंगे तो खाएगा क्या। रोजगार की समस्या तो से जूझ ही रहता है हमारा पहाड़। एक और नई समस्या की था आजकल की, नौनू खातिर नौ निनी मिलनी, सभी पूरा पहाड़ में यानी हाल में है। बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही है कि बच्चों के खातर जो है बहू नहीं मिलने, क्योंकि ये एक यही गांव की वह समस्या नहीं, ये पूरा उत्तराखंड की समस्या है। और ये समस्या से निजात पाने जो है आज के समय में बहुत जो टफ वो होगी, स्थिति होगी कि बच्चा जो है अपनी उम्र में जो है ऊपर चढ़ गया, लेकिन क्यों खातर का कि जो है बहुओं को प्रबंध नहीं होना, क्योंकि बेटियों का अभाव है, लड़कियों का अभाव है पूरा उत्तराखंड के अंदर। नहीं, उसमें एक और भी चीज हो रही है शायद कि नौकरी नहीं तो वो बेटी नहीं दे रहे। गांव में समस्याएं हैं तो बेटी नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा बना के ऋषिकेश हरिद्वार हल्द्वानी तुम्हारे मकान से दुकान से नहीं जमीन है। तो ये तमाम चीजें जो ये कहीं ना कहीं सरकारी कमी भी दिखनी है आप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की कमी क्या होनी है, ये कुछ समय की व्यवस्था भी है, ये हम लोगों की कमियां हैं, समाज की कमियां हैं, जिन्होंने जो कन्या भ्रूण करवाए आज उसका सबसे बड़ा जो है आज वो देखने को मिल रहा, क्योंकि सभी लोग इस चीज से परेशान हैं। अच्छा, फिर रिश्ता होने की बात रही कि रिश्ता होने के लिए आज बेटी वाले लड़की वाले पूछते हैं या लड़की पूछती है कि आपका मकान देहरादून में है, आपका मकान हरिद्वार में है, नौकरी सरकारी है। तो अब हम बताना चाहते हैं सरकार से, न तो नौकरी है, और आपने कई पदों की घोषणाएं तो की है कि नौकरियां हैं, ये नौकरियां खुल रही, फलाने विभाग में नौकरियां खुल रही, लेकिन आज धरातल पे उसका कोई भी जो है समाधान नहीं हुआ, न ही किसी बच्चों को जो है रोजगार मिला है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ पदों पे बैठे हैं, कि वो जरूर इस चीज पे ध्यान रखे कि देश में जितने भी विभाग हैं, जितने भी रोजगार के खाली पद जो है, जिन जिन विभागों में रिक्त पड़े हैं, उन रिक्त पदों पे जो है योग्यता अनुसार जो है मतलब भर्तियां होनी चाहिए और बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। और एक रोजगार होता था पहाड़ों पे बहुत अच्छा, फौजी होते थे हमारे लड़के, और परिवारजन आराम से ब्याह भी कर लेते। भाई फौजी जीवन लड़का है तो कुछ साल नौकरी करो, एक बार जल्दी रिटायरमेंट भी, और कुछ तनखा लेते हो, फिर पेंशन लगी रही। अब वो अग्निवीरा चक्कर में वो व्यवस्था भी खत्म हुई। हाँ, तो हमारी सरकार से यह निवेदन भी है, और ये आवाज अगर हमारी सरकार तक अगर पहुंचती है तो सबसे पहले गढ़वाल के लिए जो है सभी क्षेत्रों के, सभी देश के अन्य हिस्सों को छोड़कर गढ़वाल के लिए जो है कुछ परसेंटेज जो है छूट होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, बच्चों को नौकरियां मिल सके, और कहीं नहीं तो कम से कम फौज में इनके लिए काफी रियायत हो, जिसके उससे ये बच्चे भर्ती हो सके और इनका समय पे शादी ब्याह हो सके और अपनी घर गृहस्थी ये चला सके। बिल्कुल। और ये कई पेरेंट्स की है ये दिक्कत। अच्छा गुरु जी, ये पूरा गांव में अब कितना लोग आप लोग बचे इस गांव में? मतलब आज जो रोना, हाँ, हमारे गांव में कम से कम 300 लोगों की वो थी। आज जो इस गांव में मात्र जो है मेरे समझ से सारे बच्चों से लेकर जवान बूढ़े से लेकर जो है मेरे समझ से 18 और 20 के उसमें क्वांटिटी गिनती में हैं लोग और जो रह रहे हैं वो कितने? जो रह रहे हैं वो तो कम से कम 400 से 500 के आसपास हैं। ना जो आज 500 लोग रह रहे हैं? नहीं, आज नहीं है, पहले तो थे। आज कितना? आज 18-19 लोग हैं यहाँ पे टोटल, बच्चों समेत। हाँ, वो बच्चा भेर ना जो ये किचन जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो छोटे बच्चों से लेके उनके दादी दादा, उनके माँ बाप, मेरे समझ से 20 और 22 के बीच में आंकड़ा है, इतनी गिनती होगी। बताओ, एक बार को 400 लोग और अब 20 लोग। और मुझे लगता है ये पहली पीढ़ी है
भगवान करे इनको लंबी उम्र हो, अच्छे चले ये, पर और 5-7 साल बाद स्थिति और परिवर्तित हो जाए। इसमें बुजुर्ग कितने हैं? यहाँ पे ये लगा लो आपके सारे बुजुर्ग तो है यहाँ पे। अच्छा। सारे लोग यहाँ पे जो है 8-10 की संख्या में जो है बुजुर्ग लोग ही रहते हैं। और जो युवा बच्चे हैं वो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जो है, मतलब 10-1 साल में और खाली भी चलो। 10 साल में तो शायद मेरे को ये लग रहा है कि हम रहते हैं कि नहीं रहते, ये पूरा गांव ही खाली ना हो जाए, या गांव का नमो निशान ही क्यों ना मिट सकता है? अगर ऐसा ही पलायन रहेगा तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में है, गांव का नमो निशान भी मिट सकता है। यक जन घर घर नल, घर घर जल वो स्कीम भी आई। अरे घर घर नल और घर घर जल जो स्कीम है, ये तो पता नहीं सरकार क्यों ऐसी स्कीमें चलाती है। कहाँ है घर घर नल घर घर जल स्कीम? है वही पुराने जो नलकों में पानी आ रहा था, उन्हीं नलकों में टूटी लगा के वही घर घर जल घर घर नल दिखा दिया, टूटी लगाए बस। ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा ये जो ये लूटपाट जो हो रही है इस देश में, क्या सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाए? है ऐसे लोगों को प्रताड़ित करे? है बहुत दुविधाएं हैं। चलिए, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, इकलौता नहीं है, और इन सब की पड़ताल पर हम निकले हैं। कोशिश यही है कि उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य बने, और राज्य वहाँ के निवासियों से बनता है। तो जब हमारे निवासी खुश होंगे, सम्रांत होंगे, तो शायद चीजें भी अच्छी होंगी। ये गोठरे में कभी बेचनो हमो भी मिलो, आज देखा ये चरपाई कभी पूरी रेवली, आज वो भी सब निवार विवार पता नहीं कहो का की सब चीज। हमारी तो प्रशासन से, सरकार के उन वरिष्ठ लोगों से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि आप लोग तो एसी में बैठकर अपना जीवन गुजारते हैं और जनता के मत से आप उन कुर्सियों को हासिल करते हैं, लेकिन हमारा आपसे ये निवेदन जरूर है कि देश के उन पिछड़े क्षेत्रों को, उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए हर किस्म से जो है सहयोग करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इनको लाभ देना चाहिए, ताकि ये अपना जीवन और अपने परिवार को चला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो जुड़े रहिएगा, ऐसी कुछ और कहानियों के साथ आपको जोड़े चलेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।